नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ए बी सी डी 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका चित्र है, तो इसमें हमें ए बी सी डी एक वर्ग दिख रहा है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 को वृत्त, देखिए यह, तो हम चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 14 सेमी दिया है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा कितना दिया है, 14, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196 वर्ग सेमी। वृत्त का व्यास दिया है, ये जो वृत्त का व्यास बनेगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा, वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा में कितना दिया है, 14 सेमी। त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या r, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। व्यास दिया 14, 2 से डिवाइड करें कितने बार में, 7 बार में, 7 सेमी लिखेंगे। अतः चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, 4 निकालना है, 4 का गुणा कर देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 आपका कट गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान दिया है 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सतह कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेमी। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, 196। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154। 196 में 54 घटाएं कितना, देखिए 6 में से 4 जाए 2 और 9 में से 5 जाए 4, 42 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2, आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी बराबर 2 सेमी है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ओ ए सी बी। दूसरा क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग। देखिए, ए आपका चित्र दिया है, इसमें ओ ए सी बी आपका चतुर्थांश है। तो सबसे पहले इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह वाला हिस्सा ज्ञात करना था। यह वाला हिस्सा ज्ञात करने से पहले हमको यहाँ पर ओ बी डी एक आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओ डी का मान यहाँ पर दिया आपका 2 सेमी। देखिए, ओ डी है तो ओ डी बराबर कितना है, 2 सेमी। तो हल करते हैं। दिया यहाँ पर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r, तो r बराबर आपका दिया है त्रिज्या 3.5 सेमी दिया है। दशमलव एक अंक पे दशमलव, अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो नीचे आप क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, दशमलव हट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 10, 5 × 7 5, यानी 7/2 आपका सेमी आ गया, त्रिज्या आ गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब हमें पर लिखते, पहला ऑप्शन ज्ञात करना हमें चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4
पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 आपका कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 का गुणा 7 में होगा, तो 11 7 77 और 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा वर्ग सेमी। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको हम बताए हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें आपका क्या है ओ बी, ऊंचाई इसमें क्या आपका है ओ डी। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ओ बी यानी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान दिया है 3.5 दिया था, इसको हम लोग बदले हैं 7/2 गुणे ओ डी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, 2 से 2 कट गया 7/2। ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया वर्ग सेमी। दूसरा ऑप्शन हमें ज्ञात करना था छायांकी भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है छायांकी भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का कितना में प्राप्त हुआ था 77/8 माइनस ये हो जाएगा 7/2। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 8, ये हो जाएगा 77, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। इसको आप घटाएंगे तो आपका आएगा 49 बटा कितना हो जाएगा 8 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3, दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो सकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश है तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए आपका चित्र है, तो इसमें सबसे पहले हम ओ ए बी का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद ओ सी डी का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस बड़े में से इस छोटे को घटाएंगे तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल हमें क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं। तो त्रिज्यखंड दिया है यहाँ पर, त्रिज्यखंड ओ सी डी का त्रिज्या, ओ सी डी की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेमी। इस त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं तथा त्रिज्यखंड ओ ए बी, देखिए ओ ए बी की त्रिज्या, इस त्रिज्या को कैपिटल आर से बराबर 21 सेमी, देखिए 21 सेमी दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 21 सेमी। थीटा आपका 30 अंश दिया ही है, तो लिखेंगे छायांकी भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड या ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा क्या त्रिज्यखंड ओ सी डी या सी ओ डी कुछ भी लिख सकते हैं, सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई, इसको कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे थीटा बटा 360 पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मान पुट करेंगे, थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा बटा 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 आर, तो आर का मान कैपिटल आर का मान दिया 21, तो 21 का वर्ग माइनस स्मॉल आर का मान दिया 7,
तो 7 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 0 0, ये आपका कितने बार में जाएगा 12 बार में, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 1/12 गुणे 22/7, या वर्गांतर नियम लगाएंगे तो आसान हो जाएगा आपका। तो वर्गांतर नियम यह जो हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा 21 + 7, और ये आपका हो जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा 21 माइनस 7 हो जाएगा, ये भी आपका 21 ही है। तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 22/7, 21 और 7 जोड़ लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 28 गुणे 21 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 14। 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, ये आपका जाएगा 11 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा 2 बार में। तो गुणा कर लेंगे, क्या क्या बचा है 11 गुणे 2 गुणे 14/3, 3 बचा है। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 में आप 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 308/3 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, 4 सेमी भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये चित्र आपके सामने दिया गया है। तो इसमें दिया एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजाएं कितना दिया है 4 सेमी दिया है। एक आपका वर्ग है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा आपका दिया है 4 सेमी। तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, तो भुजा दिया है 4, तो 4 का वर्ग कितना आपका होगा 16 सेमी, 16 वर्ग सेमी। उसके बाद दिया है चतुर्थांश दिया, इसमें लिखा है प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। जैसे देखिए यहाँ से भी काटा गया, इधर से भी, मतलब 4 कोने से 1 2 3 4 कोना है, यानी प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर आपका दिया है 1 सेमी त्रिज्या का वृत्त काटा गया है, यानी 1 हो जाएगा, 1 सेमी त्रिज्या दिया ये। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया 1, यानी 1 का वर्ग 1 गुणे, तो आपका कितना आएगा 22/7 वर्ग सेमी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद बीच में एक आपका वृत्त दिया, यानी वृत्त का व्यास दे दिया है। वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना दिया है यहाँ पर 2 सेमी दिया है, 2 सेमी दिया है। तो त्रिज्या हमें प्राप्त कर लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर माने तो इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, आर, तो बराबर हो जाएगा 2/2, बराबर हो जाएगा आपका 1 सेमी। त्रिज्या कितना प्राप्त हो गया 1 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 1 गुणे 1 में 1 का गुणा होगा 1 ही होगा, फिर 22, तो 22/7 वर्ग सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल पता हो गया, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, अब शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब यही जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है 16, तो 16 हो जाएगा माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 22/7। ये भी आपका कितना है 22/7 है। 22/7 है प्लस इसको आप ऐड करेंगे 16 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका 44/7 हो जाएगा। 16 में 7 का गुणा करेंगे 16 7 112 माइनस हो जाएगा 44/7। 112 में से 44 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 68/7 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर है।